हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री मद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। परीक्षित बोले, तृतीय स्कंद में भगवान परीक्षित बोले, कैसे भगवान मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, जदा तू राजस सबस्तुतान साधून पुष्णनः धर्मं विनिष्ट दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर महामंत्री हैं। विदुर जी राजा से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। और पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं, उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं, एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित हो तो गांव का नष्ट समाप्ति कर देनी चाहिए। एक घर को नष्ट करने से पूरा महानगर यदि सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना ही चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान सुरक्षित बचता है तो उस व्यक्ति को छोड़ ही देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, यह आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले आएगा। आपके साले जी शुकनी जी ने उस आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है और बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है। राजन, अंदर की आंखों को शुकनी ने बर्बाद कर दिया है। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ और अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया और कहा, क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री का स्थान मिला, पद मिला, और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो। निकल जाओ हमारे महल से। आज के बाद यदि महल के पास भी दिखे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई पाप नहीं था। मेरा ऐसा कोई
मंतव्य नहीं था, तुम्हें बुरा लगा, इसको मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री का पद त्याग दिया और परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर विदुर जी वन में चले गए। कदली के वन में, केलों के वन में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनाई और पत्नी के साथ उस पत्तों की कुटिया में वास करते और हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्ष से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर रहते हैं, अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो कि देवी आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है नगरी की। आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। पता है क्यों? विदुर की पत्नी बोली, क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है और मेरे द्वारिकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं और मेरा प्रभु शांति दूत बनकर आ रहे हैं। और इसे सुनकर विदुर की पत्नी गदगद हो गई, विदुरानी, और बोली, ये तो आनंद की बात है, हमारे नगर में आज द्वारकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल अब आपका मंत्री पद तो है नहीं, आप मंत्री नहीं है, इस भीड़ में आप श्री कृष्ण के दर्शन कैसे करेंगे? इस भीड़ में हम लोग कैसे देख पाएंगे कि हमारा द्वारिकानाथ कैसे है? महात्मा विदुर गदगद होकर बोले, देवी मन को छोटा क्यों करती हो? कृष्ण को हमें नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे, और एक नजर भी उनकी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आने की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट करवाई। जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं और अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया। फूलों की दृष्टि करने के लिए भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुर की पत्नी खड़ी। दीवार से सिर लगाए प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती कर रहे हैं उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर पड़ी, सज्जनों ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर का तो मन रूपी मोर नाचने लगा। हृदय रूपी समुद्र में आनंद की तरह आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं। गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई।
और कहते हैं अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जाकर गोबर का चौका लगाओ और कदली के खम्भ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना, मैं जरा देखकर आता हूँ पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता। भगवान ने विदुर को देखा और देखते ही देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया और दुर्योधन देख रहा है। हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन गद्दियां लगी हुई हैं और स्वर्ण का बना हुआ है। उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है। उस सिंहासन पर द्वारकाधीश जी विराजित हो गए, बैठ गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ विदुर जी नीचे बैठे हैं और नीचे से देख रहे हैं सारा वृत्तांत। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और आओ कृष्ण, आपके पद अर्पण से हम कृतार्थ हुए, आप आए ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, दुर्योधन कहते हैं। लेकिन आगमन किस कारण से हुआ हमें सूचना नहीं मिली, हम नहीं जान पाए कि किस लिए आए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम दुर्योधन सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई हैं ना? बोला हाँ जी, तुम्हारे पास काका के बेटे हैं, तो तुम्हारे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हुए। तो दुर्योधन कहते हैं बिल्कुल नहीं। वो श्री कृष्ण जी पूछते हैं क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो तो दुर्योधन तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं बोलता, केवल पांच गांव तुम पांडवों को दे दो। गांव से ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूं। यदि तुमसे मेरा निवेदन है। दुर्योधन तुरंत अकड़ कर खड़ा हो गया। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र सब बैठे थे और दुर्योधन बोला, सुच्यम ग्रेम नेव दास्यामि बिना जुदेन केशवा। दुर्योधन क्या बोलते हैं? दुर्योधन कहते हैं, तुम क्या बोलते हो कन्हैया? सुई के नोक के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, अभी तुमने युद्ध की विभिक्षा नहीं देखी, युद्ध तुमने नानी से कहानी में सुना होगा, बाल्य अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे,
दुर्योधन एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं आता। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया और पागल बोलना नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करना कृष्ण, बचपन से ही उदंड रहा हूं, ना पता नहीं मुंह से क्या बोल जाता हूं, बाद में पश्चाताप होता है। क्या जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेगी। अंदर पधारिए। मेरी माता गंधारी ने 56 प्रकार के भोजन आपके लिए बना के रखे हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। जहाँ तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, जहाँ भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज मैं श्रीमान विदुर जी के घर से मेरे को निमंत्रण मिला है और उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। सोचा मैंने कब निमंत्रण दिया। और सभा में कहते हैं, मेरे घर निमंत्रण विदुर जी ने कन्हैया से इशारे में पूछा। भगवान ने इशारा कर दिया, आप चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं ठीक ही कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा क्या भरोसा कृष्ण का सीधे मेरे घर आ जाए, तो कुछ व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। विदुर जी गोप लोगों की बजरियां में गए। कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी और कहीं से खोए के लड्डू बनवाए। गोविंद आ जाए तो कुछ व्यवस्था तो घर में होनी ही चाहिए। मेरे खाने का तो ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊं। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा, विदुर के घर में आपका निमंत्रण है, रहने दो। कन्हैया, उस दासी पुत्र के तो अपने खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो होगी। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया, आप द्वारिका से सीधे मेरे घर आए हैं, विदुर जी से तो आप मिले नहीं। फिर विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कैसे दे दिया, कब दिया? भगवान बोले, द्वारिका में उनका पत्र गया था, हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर पर ही करना। दुर्योधन बोला, मैं भी देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, आपको क्या खिलाता है। भगवान बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है। और प्रभु चले गए। भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो अपने चरण पादुकाएं द्वार के बाहर उतार देते हैं और नंगे पांव जाते हैं। और भगवान की दृष्टि में
भक्त का घर भी मंदिर समझा गया है। और प्रभु नंगे पैर ही विदुर के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो विदुर जी तो बेचारे कुछ खरीदने के लिए बाहर गए थे और विदुरानी स्नान कर रही है। प्रभु द्वार पर जाकर जोर से द्वार खटखटाने लगे, खटखटाते हैं और कहते हैं बोलो। विदुरानी ने सुना, वह स्नान कर रही थी, स्नान में थे और जैसे ही सुना ये तो श्री कृष्ण की आवाज है तो मैं स्नान करती ही दौड़ पड़ी, वस्त्र बदलना भूल गई और गीले वस्त्र में ही आकर द्वार खोला। आओ ना केशव, आओ पधारो, मेरे द्वारकाधीश आगे आइए, अंदर पधारिए। गोविंद ने देखा ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल हो गई। प्रभु ने तुरंत अपना दुपट्टा फेंक दिया अंदर और विदुरानी ने गोविंद की उस चादर को ओढ़ लिया और बोली, पधारो ना प्रभु। जैसे ही उनकी दिव्य पर्ण कुटी में पधारे, विदुरानी सोचती है कहाँ बैठाऊं, कहाँ क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं और कहाँ बैठाऊं। लकड़ी का पाटा लेकर आती है, आप यहाँ विराजिए, ये जगह शुद्ध नहीं, आप यहाँ विराजिए। पूरे आंगन में प्रभु को नचा दिया, फिर एक कोने में पाटे को उल्टा बिछा दिया तो गोविंद ने देखा कि नहीं उल्टा है कि सीधा, तुरंत बैठ गई। अपने पेट पर हाथ फेर कर कहते हैं, विदुरानी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी जी बोली, आपको भूख लगी है, हमारे पतिदेव आ ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर हो गई होगी। बोले कि आ रहे होंगे, तब तक आप फल खाइए। और कदली के बल से बरी हुई डाली केले ले आए और प्रभु को भूख लगी है, वही कदली पर प्रभु को के प्रेम में पागल हो गई। और ऐसे प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत होता है कि नैया के सामने पत्तल बिछाए और कदली फल के छिलके उतार कर पत्तल में धरती जाए और फल को दूर फेंकती जाए। भगवान बड़े प्रेम से ही छिलका खाए जा रहे हैं और एक छिलका खाया, ऐसे भगवान ने 33-40 छिलके खा दिए। और बोलती है कृष्ण ये बहुत मीठा है। और विदुरानी बोली, आपको मीठा लगा? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, आपको मीठा लग रहा है तो जरूर मीठा ही होगा। वैसे मैं अपने हाथ से जल देती हूँ इन वृक्षों को। फल मीठे लगे गोविंद को, सुनकर विदुरानी को आनंद मिला। इतने में विदुर जी पधारे और विदुर जी के हाथ में कमंडलू में दूध है और कटोरी में माखन मिश्री है और कई प्रकार के पकवान हैं। द्वार पर आकर
जोर से बोले, सुनती हो जल्दी द्वार खोलो। विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी आ गई और द्वार खोलकर बोली, काहे काहे को शोर मचा रहे हो? विदुर जी बोले, क्या बताऊं देवी तुम्हें, आज कौरवों की बड़ी सभा में गोविंद ने मेरा कितना आदर किया, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने प्रभु ने कहा, आज मैं विदुर के घर में भोजन करने के लिए जाऊंगा, मुझे विदुर के घर से निमंत्रण आया है। मैं तो इतने संकोच में पड़ गया देवी, सभा छोड़कर बाजार गया और माखन, मिश्री और दूध, आधार और भी भगवान लेकर आया। सुनो, गोबर का चौका लगाओ और चटाई बिछाओ, पत्थर लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ कृष्ण का स्वागत करने। और मेरे प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। उसने कहा, विदुर के घर में मेरा निमंत्रण है, वो जरूर आएंगे, मैं द्वार पर उसका स्वागत करूंगा, तुम अंदर सब व्यवस्था करो। विदुरानी बोली, आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? उनको तो आए हुए 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये तो बड़े आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? विदुरानी बोली, घर में तो और कुछ था नहीं, केले के फल ही बड़े प्रेम से पा रहे हैं गोविंद। विदुर जी ने आकर देखा तो भगवान तो छिलका खा रहे हैं, फल तो दूर फेंक दिए उसने। पत्नी से बोले, ये क्या किया तुमने? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में भगवान पधारे और पहली बार मेरे गोविंद का इस कुटिया में आना हुआ और इन्हें तुम छिलका खिला रही हो। विदुरानी का ध्यान भंग हुआ तो पहले तो प्रेम में पागल हो गई थी और बोली, ओह, मैंने तो छिलका खिला दिया कन्हैया को, मुझे पहले क्यों पता नहीं चला और प्रभु ने भी क्यों नहीं बताया। वास्तव में प्रभु का ध्यान भी अभी हुआ, प्रभु ने भी छिलका देखा और बोले, हम क्या खा रहे हैं, हम छिलका खाए जा रहे हैं। कहते हैं, भक्त मुझे तो पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, केला है कि छिलका। हम तो इतना जानते हैं, जो कुछ खिलाया इसमें आपका प्रेम है, अनुराग है। विदुर जी बोले, क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने नासमझ हैं कि आपका कुटिया में आना हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया। थोड़ा सा लड्डू खाओ ना प्रभु। और कन्हैया के मुंह में लड्डू खिलाया। थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी के हाथ पकड़कर कहा, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। विदुर जी कहते हैं, बताइए। उन्होंने कहा, जो स्वाद उस छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते हैं, जात को देखते हैं, तो विदुर के घर, दासी के पुत्र के घर जाकर छिलके क्यों खाते हैं? एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात अंदर की आपसे पूछो। भगवान बोले, कहो। उद्धव जी बोले, जहाँ भी आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहाँ मिला?
सबसे ज्यादा मिठास कहाँ की भोग में आई। गोविंद ने आंखों में आंसू लाए और उद्धव जी से बोले, उद्धव जी सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल 2 ही जगह पर आया। एक तो शबरी के घर बैल खाए तब, और एक आपके घर में केले के छिलके खाए तब। इन 2 जगह पर मुझे आनंद और सुख मिला, वो और कहीं नहीं मिल सकता। कहने का भाव तो बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा बाप के भूखे हैं और प्रभु ने उद्धव जी को कहा, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। तुम जा रहे हो, जहाँ कहीं भी तुम्हें विदुर जी मिले उन्हें मेरे समाचार अवश्य कहना। और मेरे मन की भावना, आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञावली होकर गए। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे श्री विदुर जी से मिलना हो गया। एक तो ज्ञानी है और दूसरा नीतिज्ञ है, नीति के अनुसार चलने वाले हैं, और दोनों का मिलन हो गया। जही है भागवत में आरंभ होता है जहीं से, और विदुर और उद्धव जी की आपस में बातचीत होती है। देखिए, उसमें उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान की याद सब करते हैं, भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन भगवान याद करते हैं विदुर को। इसलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी जब विदुर जी से मिले तो विदुर जी और उद्धव जी दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, वृद्ध हो रहा था। दोनों की परिस्थिति भिन्न बनी हुई थी, वचन मुख से निकल नहीं रहा था। विदुर कहते हैं, उद्धव जी, उद्धव तुम भाग्यवान हो। उद्धव कहते हो, आप भाग्यवान। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीला और कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र भी श्री विदुर जी के को कह सुनाया। सुंदर विदुर उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव जी ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि, और मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया फिर उसकी जाति नहीं देखी जाती। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। और मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर को गले से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हुआ? विदुर जी ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क मत करो। कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। जानकारी के लिए जिज्ञासा रखना अपमान नहीं है, लेकिन किसी बात पर अपमान करना शास्त्रों का अपराध कारक है। मैं जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं? सृष्टि में कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों होता है? फिर किसी भक्त को
बचाने के लिए परमात्मा कई बार अवतार लेकर क्यों आते हैं। उन अवतारों को में कोई नरसिंह अवतार होता है तो कभी वामन अवतार होता है। मैंने सुना है भगवान ने शूकर का रूप ले लिया और 12 बन गए। ये कैसे 12 बन गए? मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, वो परमात्मा का खेल है, क्रीड़ा है, खेल भूमि है, जहाँ भी वो कोई कई प्रकार की लीला प्रमुदित करते हैं। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों है और सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देते और परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देते। ये सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार प्राणी भोगता है। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म और प्रबंध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हम क्या करना है हमें उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ में ना चला जाए, इसका प्रयास करो। जैसे विदुर जी ने सर्वविजय किया था है, विदुर जी उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य काल भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल रहेगा। इसलिए वर्तमान में हम जो समय टीवी इत्यादि देखने में व्यतीत करते हैं, आगे पीछे व्यतीत करते हैं, और इसी समय को हमें सद्कार्यों में, प्रभु के चिंतन में लगाना चाहिए। तीसरी बात विदुर जी ने पूछा, व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्य कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उसे सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। और अवतारों में भगवान ने 12 का रूप धारण किया। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया और इसका भी एक विचित्र कारण, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दीति सबसे बड़ी थी। एक दिन दीति ने कच्छप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना। कच्छप ने कहा, देवी ये समय सायंकाल का है और ये समय काम सुख के लिए अच्छा नहीं माना गया। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ घूमते रहते हैं आकाश में। इस समय किया गया जो इस समय गर्भ पैदा करेंगे तो उस गर्भ से शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन भगवान कच्छप की धर्म पत्नी, धार्मिक बातें, उनकी धर्म पत्नी ने अनादर कर दिया, उनकी बातें नहीं सुनी। कच्छप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए
और श्राप दे दिया तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दीदी तो एकदम डर गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुंदर सुशील सात्विक चरित्र वाले पुत्र चाहिए थे। ऋषि बोले अब बीज का असर में कहां से लेकर आओ, इतना तो हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट, दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दीदी ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीदी से कहा तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पुत्र का नाम प्रहलाद होगा और शीलवान होगा, अलमपट होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तपस्वी होगा और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता अदिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा दीदी के गर्भ में जो शिशु है उसका उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा दीदी के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। ब्रह्मा ने कहा ये मेरे मानस पुत्र हैं चार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ही मेरे मानस पुत्र हैं। और ये चारों मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए और वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो। धक्के देकर जाने लगे। जय विजय का कोई दोष नहीं था उनका, क्योंकि मैं तो अपने कार्य कर रहे थे। सनत कुमार ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कहा तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ेगी। सनत कुमार ने कहा दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। संत कुमारों के मन में बड़ी गलानी हुई और हमने क्रोध क्यों किया। संत कुमारों ने कहा हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है, जरा सी बात के लिए अस्तु। क्रोध का परिणाम यह हुआ कि संत कुमारों को अंदर प्रवेश ना मिल सका। भगवान ने स्वयं आकर द्वार पर दर्शन दिए। संत कुमार बोले हमसे अपराध हुआ है, जो तपश्चर्या का संचय किया हुआ फल था सब नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिका आश्रम में चले गए, वहां जाकर पुनः तपस्या करने लगे। वो ही दोनों पार्षद जय विजय माता दीदी के गर्भ से बालक बनकर आए हैं और दोनों का जन्म हुआ है। एक का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम है
हिरण्याक्ष। मैं जरा स्पष्ट करके बता दूं कि कच्छप जो है वह सद्गुण का नाम है। पश्यति इति पच्चकः, पच्चक एवं कश्यप। सद्गुण को हम लोग कच्छप कहते हैं और कच्छप की पत्नियां दो हैं, एक है दिति और दूसरी है आदिति। दिति मानो वेद बुद्धि और आदिति मानो अवेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य और दैत्यों में हिरण्याकश्यपु, कच्छप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप को कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लालच को, लोभ को। जहाँ वेद बुद्धि होगी वहीं अभिमान और लोभ दोनों का आना होगा, दोनों का उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा। जहाँ अवेद बुद्धि है वहाँ देवताओं का प्रागट्य होगा और यहाँ देवता है और जो सद्गुण सद्गुण के ही प्रतीक माने गए। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट था। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए कि पृथ्वी को निकाल के कौन लाएगा। ब्रह्मा जी बैठे हैं, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से एक छोटा सा छूकर बालक निकला और समुद्र में डूबकर 12 भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर निकलने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हुए, प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र है कि लोग आकाश में उड़ते थे। इधर से उड़ रहे हैं नारद जी, उधर से उड़कर जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया और बोला, खाली बीना ही बजाते हो या कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, नारद जी कहते हैं मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन मेरे मुरारी आपसे लड़े। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण